बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी, आपकी, हम सब की जान है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद महमूद और मेरा आज का टॉपिक है फल की मक्खी। और ख़ास तौर पे मैं आम के बागात में फल की मक्खी के हवाले से आज आपके साथ बात करूंगा। तो फल की मक्खी तकरीबन तमाम फ्रूट्स के ऊपर आती है, जैसा कि एप्पल है, सेब है, अंगूर है, अमरूद है, और इसके अलावा सब्जियों के ऊपर भी आती है। तो फल की मक्खी के लिए ना मैं 4 मेन टॉपिक्स पे बात करूंगा। नंबर 1 कि इसकी पहचान क्या है, किस तरह से। नंबर 2 फल की मक्खी का दौरान ज़िंदगी जो लाइफ साइकिल है उस पर मैं बात करूंगा। नंबर 3 फल की मक्खी के नुकसानात, ख़ास तौर पे आम के बाग में। और नंबर 4 फल के मक्खी के कंट्रोल पे मैंने आपके साथ बात करनी है। तो नंबर 1 कि फल की मक्खी की पहचान क्या है। फल की मक्खी जो है, जो बालिग मक्खी है, वो 6 से 8 मिलीमीटर तक लंबी होती है। ये भूरे और जर्द भूरे रंग की होती है। आंखें फल की मक्खी की सुर्ख होती हैं। और इसकी जो पिछली साइड है, पेट वाली साइड है, उसमें ओविपोजिटोर, अंडों वाली सैक या थैली होती है जो मादा है, और नर में वो नहीं होती। पर जो है फल की मक्खी के, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और उस पे ब्राउन कलर के, भूरे रंग के धब्बे होते हैं। और जो फल की मक्खी का लार्वा है वो सफ़ेद रंग का होता है, बगैर टांगों के। तो ये हो गई इसकी फल की मक्खी की पहचान। तो अगली जो मैंने बात करनी है वो है फल की मक्खी का दौरान ज़िंदगी, फल की मक्खी का लाइफ साइकिल। जो बालिग मक्खी है फल की, वो नीम पके हुए या पके हुए फल की जिल्द में सुराख करके उसके अंदर 10 से 20 अंडे देती है। और ये अंडे जो है 1 से 2 दिन तक रहते हैं। 1 से 2 दिन में इन अंडों से लार्वे निकल आते हैं, और लार्वे निकलते ही फल के अंदर वाला जो एंडोस्पर्म है, जो हिस्सा है, जो गोदा है फल का, वो खाना शुरू कर देते हैं, जिससे फल गलना सड़ना शुरू हो जाता है। और ये लार्वे वाली जो स्टेज है, लार्वल स्टेज है, ये 6 से 10 दिन तक रहती है। उसके बाद ये जो लार्वे हैं फल की मक्खी के, ये फल से बाहर निकल आते हैं, ज़मीन पे गिर के ज़मीन में जाके प्यूपे की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, और 7 से 10 दिन ये प्यूपे की सूरत में ही ज़मीन के अंदर रहते हैं। और 7 से 10 दिन के बाद इनसे जो है ना फल की मक्खी, नर और मादा, दोबारा निकल आते हैं, और चंद दिन के बाद वो अफजाइश के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं, और इसका जो दौरानी ज़िंदगी है वो फिर से शुरू हो जाता है। अब मैंने बात करनी है कि फल की मक्खी का नुकसान क्या है। फल की मक्खी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो नुकसान करने वाला इसकी स्टेज है वो लार्वा स्टेज है। लार्वा सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। जैसे ही फल की मक्खी अंडे देगी, फल के अंदर वो कीड़े, लार्वे जो हैं फल खाना शुरू करेंगे, फल गल जाएगा, सड़ जाएगा। समझो कि आपकी जो तैयार फसल है, तैयार फल जो आपने इतनी मेहनत से तैयार किया है, उसमें खादें इस्तेमाल की हैं, ज़मीन की तैयारी की है, स्प्रे किए हैं, इतनी मेहनत की है, आपका रिस्क तैयार हो गया है, आपके हाथों से ही आपका ये रिस्क छीन लेती है। मैं तो कहूँगा कि बाकी तमाम कीड़ों से, इंसेक्ट से जो फल की मक्खी है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये तैयार फल को खा जाती है। बाकी तो चलो कोई पत्तों का नुकसान करेगी, कोई टहनियों का नुकसान करेगी, कोई सेल सैप करेगी, लेकिन ये तो तैयार फल खाने वाला जो कीड़ा है, इंसेक्ट है, वो है। तो ये इंतहाई खतरनाक है। तो अब मैंने बात करनी है इसके कंट्रोल के हवाले से। तो अक्सर जो हमारे बागबान हैं, जो फलों का काम करने वाले लोग हैं, बागबानी करते हैं, या व्यापारी हजरात हैं, उनका फोकस केमिकल कंट्रोल पे ज़्यादा होता है। लेकिन फल की मक्खी सिर्फ केमिकल कंट्रोल से इसका जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट नहीं मिलती, इसकी पूरी मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले मैं कल्चरल कंट्रोल की बात करूंगा। आपने करना क्या है कि जो फल हैं, जो गले सड़े फल हैं, जो नीचे गिरे हुए फल हैं, मैच्योर हैं या इमेच्योर है, पके हुए हैं या कच्चे, वो सबको रोजाना की बुनियाद पे आपने इकट्ठा करवाना है और उनको तलफ कर देना है। कोई गड्ढा खोद के उसमें दबा देना है। अपने बाग के अंदर, बाग चाहे आपका आमों का हो, अमरूद का हो, सेब का हो, या सब्जियों के खेत हो, उनमें सफाई का खास ख्याल रखना है। और दूसरी बात, आपने हल्की हल्की गोडी करवानी है पौधों के नीचे, ताकि जो उसके प्यूपे हैं वो तलफ हो जाएं। तो ये था कल्चरल कंट्रोल। इसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल है, नीमाटोड्स हैं और पैरासाइट्स होते हैं।
وہ آپ لے لیں. محکمہ زراعت والوں کے پاس بایو ٹیکنالوجی لیب میں اویلیبل ہوتے ہیں, اپنے باغوں میں وہ لگوائیں تاکہ اس سے بھی کافی حد تک اس کا کنٹرول ملتا ہے. اب بات ہے کہ کیمیکل کنٹرول, آپ نے کیمیکل کنٹرول بھی ضرور استعمال کریں. بیٹ سپرے ہم کہتے ہیں. بیٹ سپرے کیا ہے کہ گڑ کا نا پانی بنا کے گڑ کا شیرہ, اور اس میں آپ جو ہے نا میلاتھیان بھی استعمال کر سکتے ہیں, یا آپ جو ہے ٹرائی کلورفان اس کا سپرے بھی, چھڑکاؤ بھی اور سپرے بھی دونوں کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جنسی پھندے ہیں, جنسی پھندے بھی آپ نے ضرور لگوانے ہیں. آپ کا باغ ہے, آموں کا ہے, امرود کا ہے, سیب کا ہے, جس چیز کا, یہ سبزیاں ہیں, تو ہر جگہ پہ آپ نے جنسی پھندے بھی ضرور لگوانے ہیں. تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے, میرے, ہم سب کے رزق میں اضافہ کرے. جزاک اللہ خیر.